Hey guys, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली एक वीडियो लेकर आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल पोर्शन से, जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। जितने भी वोकेबलरी वर्ड आएंगे उनको मैं हिंदी में बताऊंगा, जितने भी टेंसेज आएंगे वो बताऊंगा। एग्जाम पर्सपेक्टिवली तो बहुत बेनिफिशियल है और आपकी स्पीकिंग को बिल्कुल इंप्रूव करेगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो मैं डेली शॉर्ट्स वीडियो भी डालता हूँ, जैसे आप कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को। तो स्टार्ट करते हैं। पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम क्या होता है कि बिल्कुल एक नमूना होता है किसी चीज़ का। अगर उसको देखें एज ए नमूना, मतलब उसको कंसिडर कर सकते हैं कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है, नमूना है अपनी चीज़ में। पैराडाइम शिफ्ट बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज हो गया। अंडर न्यू प्रेसिडेंट, जो किसके अंडर, मतलब उसके न्यू प्रेसिडेंट के अंडर जो नए राष्ट्रपति हैं, कोलंबिया हैज़ ए चांस फॉर स्टेबल ग्रोथ आफ्टर ईयर्स ऑफ ड्रग वार। कोलंबिया के एक नए प्रेसिडेंट बने हैं जो कि आपने बहुत न्यूज़ में देखा होगा, उनका नाम है गुस्टावो पेट्रो। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, लेफ्टिस्ट और कंजर्वेटिव में मैं कंजर्वेटिव या राइटिस्ट बोल देते हैं, तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में थोड़ा सा फ़र्क बताना चाहूँगा। लेफ्टिस्ट वो होते हैं कि जो रेडिकल चेंज में बिलीव करते हैं कि भाई चेंजमेंट होना चाहिए, पावर का शिफ्ट होना चाहिए, रेडिकल व्यू पॉइंट रहते हैं। और जो राइटिस्ट हैं, राइटिस्ट आइडियोलॉजी ये रहती है कि भाई वो हमेशा ही कंजर्वेटिव बिहेव करते हैं। वो ऐसा नहीं, चेंजमेंट नहीं चाहते लाइफ में। कंजर्वेटिव जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको ही फॉलो करते हैं राइटिस्ट। और लेफ्टिस्ट हैं थोड़ा सा उनमें चेंज चाहते हैं कि जो पावर शिफ्ट है वो पब्लिक में होनी चाहिए और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मनी का। ऐसे ही इनमें थोड़ा सा आइडियोलॉजी डिफरेंस होता है। यही आपने सुना होगा, इंडिया में भी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट सब जगह रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई पैराडिम शिफ्ट हो जाएगी अंडर द न्यू प्रेसिडेंट जो कोलंबिया के बने, हैज़ ए चांस, इसके पास चांस है फॉर स्टेबल ग्रोथ करने के लिए आफ्टर ईयर्स ऑफ ड्रग वार। जो बहुत सालों की वहाँ पे ड्रग वार लड़ाई चल रही है। ड्रग मतलब दवाई वाली लड़ाई चल रही है। द विक्ट्री ऑफ गस्टेवो पेट्रो, विक्ट्री मतलब ये जीत गए हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में। द विक्ट्री ऑफ गस्टेवो पेट्रो ए फॉर्मल गुरिल्ला, मतलब जो आपने सुना हो गुरिल्ला वारफेयर होता है कि इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं या गुरिल्ला वो है उससे जाति से हैं। ए फॉर्मर गुरिल्ला इन कोलंबियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव शिफ्ट। डिसाइसिव क्या होता है कि भाई डिसाइसिव मतलब ये निर्णायक है, निर्णायक फैसला है। डिसाइसिव शिफ्ट है या मतलब अल्टीमेट, ये बिल्कुल लास्ट है ये है। तो डिसाइसिव, मोस्ट डिसाइसिव शिफ्ट्स इन साउथ अमेरिका कंट्री मॉडर्न हिस्ट्री। जो साउथ अमेरिका में है ये कोलंबिया, और इसकी कैपिटल आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बतानी है कि कौन सी इसकी कैपिटल है कोलंबिया की और ये कहाँ पे आप लोकेट करोगे तो आपकी ज्योग्राफी की नॉलेज भी अच्छी होगी। तो उन्होंने डिसाइसिव शिफ्ट हुआ है ए साउथ अमेरिकन कंट्री मॉडर्न हिस्ट्री। जो मॉडर्न हिस्ट्री उसकी अलग से शिफ्ट हो गया है। अब मान लो इसकी हिस्ट्री अलग होगी, मॉडर्न हिस्ट्री। एटवार मतलब एटवार जैसे मान लो दो पॉलिटिशियन हैं, वो एटवार रहते हैं, मतलब उनमें द्वंद्व रहता है, तो कंपटीशन रहता है। एटवार विद द लेफ्टिस्ट गोरिल्लास। तो ये बोल रहे हैं कि एट वार विद द लेफ्टिस्ट गोरिल्ला 4 डिकेड्स मतलब 10 साल, दशकों से। अनटिल ए फ्यू ईयर्स अगो, अनटिल मतलब जब तक नहीं, कई साल पहले तक नहीं। कोलंबिया हैड नेवर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वहाँ पे क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। जो बीते टाइम में, मान लो पास्ट के भी पास्ट में कोई एक्टिविटी होती है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि वी हैड अराइव्ड देयर till the time the bus left when के बाद head verb की थर्ड फॉर्म आती है। तो वैसे ही द कोलंबिया हैड नेवर वोट नहीं दिया था ए लेफ्टिस्ट टू पावर इन द पास्ट में उन्होंने कभी भी वोट नहीं दी थी कुछ साल पहले तक। इवन वैन मतलब इवन क्या जोर देने के लिए बोलते हैं, फिर भी इवन वैन ए वेव ऑफ लेफ्टिस्ट विक्ट्री वाज स्वीपिंग अक्रॉस द साउथ अमेरिका इन द अर्ली 2000, मतलब फिर जैसे क्या है, एक वेव चल रही थी, लहर चल रही थी, लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी वाले बंदे हैं, विक्ट्री उनकी जीत हो रही थी, बाद स्वीपिंग अक्रॉस, स्वीपिंग मतलब बह रही थी अक्रॉस द साउथ अमेरिका इन द अर्ली 2000। इट रिमेंड ए फोर्ट ऑफ सेंट्रिस्ट, फोर्ट मतलब किला, इट रिमेंड यह रही थी, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इट रिमेंड ए फोर्ट ऑफ सेंट्रिस्ट क्या होता है कि केंद्र रही थी,
एंड कंट्रोवर्सी पॉलिटिक्स। तो ये क्या था, ये जो इट रिमेंड ए फोर्ट ऑफ, एक किला रहा था ये कि भाई सेंट्रिस्ट एक केंद्र रहा था, और कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स, जो कंजर्वेटिव क्या है, लेफ्ट राइटिस्ट। बट मिस्टर पेट्रो आर्म्ड विद हिज प्रोमिस ऑफ ओवरहॉलिंग। तो मिस्टर पेट्रो आए जो आर्म्ड विद मतलब उसके साथ लदे हुए हैं प्रोमिस के साथ, वो आर्म्ड विद द प्रोमिस ऑफ ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग बिल्कुल चेंज कर देना। द कंट्री इकोनॉमी एंड गवर्नेंस ब्रोक इनटू दिस फोर्ट। ब्रोक इनटू दिस फोर्ट क्या मतलब है कि भाई वो घुस गए, ब्रोक इनटू मतलब घुस जाना, ब्रोक इनटू दिस फोर्ट, उस फोर्ट में, किले में घुस गए हैं, एंड कैप्चर पावर, कैप्चर कर लिए पावर। ही वॉन 50.4 वोट्स इन संडे इलेक्शन। संडे इलेक्शन में 50.4 वोट जीते उन्होंने अगेंस्ट हिज राइवल जो रोडोल्फो हेरेंडेज रोडोल्फो हेरेंडेज, जिसने 47.3 वोट लिए हैं। ए होस्ट ऑफ फैक्टर्स, होस्ट क्या होता है, मेज़बानी करता है, जो फैक्टर्स को ये जो समाये हुए हैं अपने अंदर, इंक्लूडिंग इंटरनल पॉलिटिक्स चेंजिंग एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, हेल्प हिम स्क्रिप्ट हिस्ट्री। स्क्रिप्ट मतलब लिखने में मदद किया। स्क्रिप्ट होती है ना किसी चीज़ की, मूवी की स्क्रिप्ट देखी हो तो वही, तो उसको हेल्प किया स्क्रिप्ट लिखने में। इन कोलंबिया वेयर ए डिकेड्स लॉन्ग वार बिटवीन द स्टेट एंड द रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेज ऑफ कोलंबिया हैड। तो यहाँ पे ये जानने लायक बात है कि ये मिसप्रिंट नहीं हुआ है, हेड है, ये फर्स्ट हेड है, ये तो हेड के यूज़ में हुआ है। ये हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस वर्ब फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे यूज़ हुआ है। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई हेल्प हिम स्क्रिप्ट हिस्ट्री इन कोलंबिया। कोलंबिया में वेयर ए डिकेड्स लॉन्ग सिविल वार। सिविल वार क्या होता है, तो इसमें बोल रहा है कि इन कोलंबिया वेयर ए डिकेड्स लॉन्ग सिविल वार, जो पुराने दशकों से सिविल वार चल रही थी। सिविल वार क्या होता है, दो कंट्री में किसी दो ग्रुप के बीच में लड़ाई चलती रहती है। जैसे श्रीलंका सिविल वार देखा हो अपने, जो लिट्टे के बीच में और वहाँ के जो कम्युनिटी है उसके बीच में रहती है, वैसे ही वहाँ पे सिविल वार चल रही थी बिटवीन द स्टेट एंड रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेज ऑफ कोलंबिया। जो क्रांतिकारी थे वहाँ के आर्म फोर्स, उन्होंने नाम दे दिया FARC अपने आप को। हेड मतलब वो हेड, ये तो हैव रखना हो गया और वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, जिसका मतलब होता है ना हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म है ये। तो हैड ए डिवास्टेटिंग क्या होता है, विनाशकारी। इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक साइकी, पब्लिक की जो साइकी है, सोचने की क्षमता, उस पर डिवास्टेटिंग बिल्कुल नाश करने वाले जो हैं विचार आए। इवन मेन स्ट्रीम लेफ्टिस्ट, जो मेन स्ट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैड स्ट्रगल टू विन पॉपुलर सपोर्ट। जो मेन स्ट्रीम जो बिल्कुल आगे थे, लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन थे, हैड स्ट्रगल, वो उन्होंने स्ट्रगल किया था टू विन पॉपुलर सपोर्ट, बट फार्क डिसीजन टू ले डाउन आर्म्स। ले डाउन आर्म्स मतलब उन्होंने दंगा छोड़ दिया, उन्होंने हथियार समर्पित कर दिए। एंड ज्वाइन द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम एज ए पार्ट ऑफ 2016 पीस एग्रीमेंट। 2016 में पीस एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने ज्वाइन कर ली। एंड वाइडन द स्कोप फॉर द लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स इन द कंट्री, और उन्होंने अपने एरिया को चौड़ा कर दिया, बिल्कुल अपने अवसर खोल दिए पॉलिटिक्स में आने के। और मिस्टर पेट्रो वाज क्विक टू मोबिलाइज दिस न्यूली क्रिएटेड मोमेंट। जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ उसको मोबिलाइज कर दिया, आगे बढ़ा दिया विद एन इकोनॉमिक प्रोग्राम दैट ब्रोक फ्रॉम द बगोटा सेंसस। तो ये देखो कोलंबिया की कैपिटल बगोटा यहाँ आ गई है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपको याद रह जाएगा। तो ही वोड ये बोल रहा है कि जो मोबिलाइज कर दिया उसने, न्यू क्रिएटेड मोमेंट है, इकोनॉमिक प्रोग्राम है, दैट ब्रोक फ्रॉम दी बगोटा कंसेंसस। कंसेंसस क्या होता है, सहमति। ही वोड उसने कसम खाई टू डेमोक्रेटाइज लैंड, मतलब उसको लैंड को, धरती को डेमोक्रेटाइज मतलब लोगों की शासन, जो डेमोक्रेसी होती है। एंड रीनेगोशिएट मतलब नेगोशिएट करना होता है, मोल भाव करना। रीनेगोशिएट दोबारा से नेगोशिएट करना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट वर इनिमिकल। इनिमिकल क्या होता है, शत्रुता, बैरभाव। टू द इंटरेस्ट ऑफ द कोलंबियन फार्मर्स, उन्होंने रीनेगोशिएट करने की बात कही है, जो कि शत्रुता के तौर पे थे, या मतलब ख़राब थे फार्मर के लिए वहाँ पे। एंड एक्सपेंड द कंट्री सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। सोशल सिक्योरिटी मेजर जो समाज के सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, जैसे यहाँ पे भी इंडिया में भी होते हैं सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, पेंशन दी जाती है, वैसे ही उनको बढ़ावा, या PDS सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे। टैक्स द रिच मोर एंड रिड्यूस कोलंबिया रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको बढ़ाया, टैक्स को बढ़ाएंगे, और जो कोलंबिया के फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे तेल वगैरह पे बिलीव करते हैं, तो उन पे कम रहेगा, रिड्यूस करना चाहते हैं कोलंबिया की रिलायंस जो है डिपेंडेंस। इन ए कंट्री वेयर एनुअल इन्फ्लेशन 10% है महंगाई, द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% है, पॉवर्टी 40% है। मिस्टर पेट्रो प्रोमिस ऑफ चेंज हेल्प हिम स्ट्राइक ए कोड विद वोटर्स।
कोड मतलब जैसे मान लो गिटार के कोड होते हैं, सेंटिमेंट्स जग जाते हैं, तो वैसे ही उसने अटैक किया कहाँ पे, कोड विद वोटर्स, जो वोटर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को अटैक किया और उन्होंने कहा कि भाई प्रोमिस ऑफ चेंज, उसने वादे किए हैं कि मैं चेंज करूँगा। कोलंबिया डिस्पाइट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कोलंबिया की हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है एज वन ऑफ द हाईएस्ट इनइक्वालिटी रेट्स इन लैटिन अमेरिका, तो इनइक्वालिटी रेट भी है लैटिन अमेरिका में। वाइल द सिविल वार हैज़ कम टू एंड, सिविल वार मतलब ख़त्म हो चुकी है। ड्रग कार्टल्स, जो कार्टल्स क्या होते हैं, मान लो कोई बंदे बिजनेसमैन इकट्ठा बन के गुट बना देते हैं, कार्टल्स बोलते हैं उनको। ड्रग कार्टल्स कंटिन्यू टू पोज सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस, वो सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज कर रहे हैं, डाल रहे हैं। एंड द वे अहेड इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, वे अहेड मतलब आगे का रास्ता नॉट गोइंग टू बी ईजी नहीं रहेगा फॉर मिस्टर पेट्रो। ट्रू द ही हैज़ द प्रेजिडेंसी, ही हैज़ मतलब उसके पास प्रेजिडेंसी है, बट द कोलम्बियन राइट विच हैज़ रूल्ड फॉर डिकेड्स, कोलंबियन के जो राइटिस्ट हैं वो बहुत दशकों तक उन्होंने राज किया है। हैज़ एन आउटसाइड इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट एंड कांग्रेस, तो उनका ज़्यादा लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है स्टेट पे और कांग्रेस पे, वहाँ की जो पार्लियामेंट है। मिस्टर पेट्रो लेफ्टिस्ट ब्लॉक हैज़ ओनली 25 सीट्स इन दी 188 मेंबर लोअर हाउस, लोअर हाउस में उसके पास 25 सीट हैं इन दी 188 मेंबर में। हिज प्रोमिस टू रिड्यूस कंट्री रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने बोला कि भाई हम जो तेल है अपने इन पे फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं जिनको, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे। कुड ट्रिगर, यह कर सकता है, कुड का मतलब होता है कर सकता है, क्या कुड ट्रिगर अपोजिशन फ्रॉम द पावरफुल ऑयल इंडस्ट्री। तो देखो यहाँ पे कुड का फ्यूचर के लिए भी यूज किया है, ये कर सकता है क्या, कुड ट्रिगर अपोजिशन फ्रॉम द पावरफुल ऑयल इंडस्ट्री, आगे फ्यूचर में ये पावरफुल इंडस्ट्री से भी थ्रेट को उजागर कर सकता है। इट कुड ट्रिगर अपोजिशन फ्रॉम द पावरफुल इन ऑयल इंडस्ट्री बिसाइड्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के साथ ही, बिसाइड्स मतलब उसके साथ ही। हिज मूव टू होल्ड टॉक्स विद द ड्रग कार्टल्स, उसकी जो स्टेप है, मूव है ड्रग कार्टल से बात करने का। एंड द ड्रग वार कुड अट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम दिस, ये कर सकता है। देखो यहाँ पे कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, बट देखो अब अगर आप फ्यूचर की बात में करते हैं तब भी कुड यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखने की बात है कि भाई लाइक आप किसी इवेंट के बारे में बोलोगे फ्यूचर में कि वो रिवर्ट बैक कर सकता है, ही कुड रिवर्ट बैक कर सकता है, तो ऐसे ध्यान रखना। तो ड्रग वार्स कुड अट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द यूएस, वाशिंगटन वुड नॉट सिट आइडली, तो वुड कहाँ पे यूज होगा, वुड जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि संभावना होती है, जब बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे देखो क्या राइटर कैसे बोल रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि जो द वार कुड अट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द यूएस, वाशिंगटन जो कैपिटल है यूएसए की, वुड नॉट सीट आइडली, ये आइडली नहीं बैठेंगे, वो चुपचाप नहीं बैठेंगे। एंड इफ मिस्टर पेट्रो टेक्स कोलंबिया द कॉर्नर स्टोन ऑफ द यूएस लैटिन अमेरिका पॉलिसी, जो कोलंबिया क्या कॉर्नर स्टोन है यूएस लैटिन अमेरिका की पॉलिसी का, टूवर्ड्स द लेफ्ट, अगर लेफ्ट की तरफ गई तो, सो ही कुड ब्रेस मतलब एम्ब्रेस, वो आलिंगन करना या मतलब बुला सकता है, ही शुड ब्रेस, उसको करना चाहिए, ब्रेस द फॉर द चैलेंजेस इमिनेटिंग क्या होता है, उभरने वाले, नॉट जस्ट फ्रॉम हिज राइट विंग ओपोनेंट्स बट आल्सो फ्रॉम द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है उससे भी चैलेंज आ रहे हैं, उसको झेलना चाहिए। मिस्टर पेट्रो हाउएवर शुड से स्टे फोकस, मिस्टर पेट्रो को फोकस रहना चाहिए ऑन द इशू एट हैंड जो मतलब उसके फिलहाल हाथ में, उस इशू पे फोकस रहना चाहिए। एंड सीक टू यूनाइट द कंट्री दैट हैज़ बीन पल्वराइज्ड बाय सिविल कॉन्फ्लिक्ट, पल्वराइज मतलब जो छिन भिन अव्यवस्थित हो चुकी है उसको यूनाइट करना चाहिए। सिक क्या होता है, किसी चीज़ को मान लो आप इच्छा रखते हैं कि आप यू आर सीकिंग टू बी एन IAS ऑफिसर, वैसे ही तो एट हैंड सिक टू यूनाइट द कंट्री, यूनाइट करना, इकट्ठा करना। और देखो यूनिट नहीं है इसके पास, ऐसे लगा हुआ है, यूनाइट मतलब इकट्ठा करना होता है। द कंट्री दैट हैज़ बीन पल्वराइज, जो हैज़ बीन पल्वराइज सीखने जैसी बात है, जैसे हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस भी है क्योंकि बीन आया हुआ है, तो ये पीछे से चले आ रही है, पल्वराइज बाय द कॉन्फ्लिक्ट, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, ड्रग वार्स एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ड्रग वार चले हुए हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी चली हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज पैराडाइम। पैराडाइम मतलब ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न ऑफ समथिंग, नमूना मतलब बोलते हैं जिसको। वर्ब पैराडाइम मतलब जैसे शब्दों की रूपावली, पैराडाइम बिल्कुल नमूना, आइडियलिस्ट फॉर्म बोलते हैं। साइकी होता है सोच विचार, द ह्यूमन फीमेल और नेशनल साइकी, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है इनिमिकल। इनिमिकल जो होता है शत्रुता, वैर भाव। द
कंडीशनल इनिमिकल टू द डेवलपमेंट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, या कुछ भी बोल सकते हैं। जो कंडीशन है इनिमिकल है, शत्रु है, वैर भाव अपोजिशन है, कन्वर्स है। इनिमिकल कमेंट भी बोल सकते हैं, कोई शत्रुता से कमेंट करता है तो इन्फ्लेशन महंगाई। कार्टल होता है जो ग्रुप का मान लो ट्रेडर्स हैं उनका एक कार्टल ग्रुप बना लेते हैं, गुट बना लेते हैं। जो जैसे हमेशा आपने सुना होगा ओपेक कंट्री एक कार्टल के रूप में है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है। रिलायंस क्या है, रिलायंस किसी पे डिपेंड रहना, डोंट प्लेस टू मच रिलायंस ऑन हर प्रोमिस, उसके प्रोमिस वादों पर बिल्कुल ज़्यादा बिलीव मत करो, भरोसे पर मत रहो। आइडली सुस्ती से, बिल्कुल गुरीला मतलब गुरीला जाति वाले। एंगेज इन ए वार, एंगेज में मतलब फाइटिंग लोकल पॉलिटिशियन वर एट वार, किसी डिस्प्यूट पे या कंपटीशन में। पल्वराइज होता है कि नष्ट कर देना, जैसे पल्वराइज मतलब चूरा बना देना बोन्स का, पल्वराइज बोन, जैसे बोन्स यूज किया लिया तो पल्वराइज मतलब जो पीस के महीन बना दिया वो पल्वराइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहिए। बाय।